प्रातः क्लास चल रहा था 7 जनवरी 1968 रविवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। कोई भी आवे पहले पहले उसको समझाओ कि जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है उनकी महिमा देखो और फिर तुम अपने लौकिक बाप की महिमा देखो। वो अगाध सागर है जिसकी गहराई आज तक कोई भी नाप ही नहीं सका। तो देखो वो बेहद का बाप है और उसका भी बेहद का बाप है आत्माओं का बाप, जिसको कहते हैं ज्ञान सूर्य, जो कभी भी अटैचमेंट में नहीं आता, किसी भी आत्मा के अटैचमेंट में नहीं। तो उन दोनों बापों की महिमा देखो और कंट्रास्ट करो अपने लौकिक बाप से, अथवा धर्म पिताओं से भी कंट्रास्ट कर सकते हो। तो बेहद का बाप है जो सुख शांति का वर्षा देने वाला है। समझे ना? तो बेहद सुख का वर्षा भी है लौकिक बाप से, धर्म पिताओं से। मानवीय धर्म पिताएं हैं ना, उनसे बेहद का सुख का वर्षा तो नहीं मिल सकता। तो पहले पहले उनको वो मजा भी नहीं आएगा। सुनने वाला सुनेगा, जो नहीं सुनेगा तो तबाही होगा। तो फिर ऐसे तबाही बुद्धियों को सुनाने की दरकार भी नहीं है। और फिर तुम बच्चे जानते हो कि भाई प्रदर्शनी में तो इतना टाइम दे ही नहीं सकते हैं कि वहां तो भीड़ भाड़ बहुत होती है। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी में भी भीड़ भाड़ बहुत होती है और चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी में भी बहुत भीड़ भाड़ होने लगती है। तो जब भीड़ मचती है एकदम, तो कोई अच्छा अच्छा आदमी होगा तो पहचान थोड़े ही सकते हो। अरे तुम थोड़े ही समझेंगे कि बड़ा आदमी कोई अच्छा आदमी हुआ है? नहीं। अरे अच्छा आदमी तो फिर भी जो गरीब लेते हैं, क्योंकि गरीब निवाज है ना। कहां यादगार है गरीब निवाज की? नहीं पता? अरे कोई ऐसा स्टेट है जहां गरीब निवाज की यादगार है? भूल गए? अरे एक अक्षर लिखो भाई। जगन्नाथ कहां यादगार है? उड़ीसा में यादगार है ना, जहां इतनी गरीबी है कि भूख मरते रहते हैं। तो पहले तो ऐसे गरीब ही लेंगे ना। कैसे गरीब है? चाहे हद के गरीब हो चाहे बेहद के गरीब हो, वो ही ज्ञान लेंगे। सिर्फ उनका नाम होते हैं भाई, बड़े बड़े आदमी भी आते हैं। अरे तो हम भी जावे, क्योंकि नामाचार तो बड़े आदमियों का दुनियावी रीत से जो है उनका होता है ना। तो लगेगा गरीबों को, साहूकारों को लगेगा नहीं। और वो साहूकार तो समझेगा ही नहीं, क्योंकि अपनी साहूकारी के धंधे में बिजी रहते हैं।
अपने कारोबार में कितना बिजी रहते हैं। उनसे बोलो टाइम निकालो तो कहेंगे हमको टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। अच्छा, हमको फुर्सत नहीं है। तो देखो, ये खोलने का फुर्सत नहीं, फलाने बात की फुर्सत नहीं। अरे बड़ा लंग पूंछ लगा रहता है एकदम। तो समझाएगा भले बड़ों को, पर ये समझ सकते हैं उठाएंगे फिर भी गरीबी। और वो साहूकार तो अपनी साहूकारी के नशे में रहेंगे, उठाएंगे ही नहीं, है ना। तो फिर निमित्त उनको रखना है, किनको? जो गीता में भी कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। किनको रखना है? साहूकारों को या गरीबों को? गरीबों को रखना है। और फिर उन गरीबों को पुरुषार्थ भी करना है। तो बाबा ने कह दिया है बच्ची, ये सब नंबरवार है, डिपार्टमेंट्स है ना। कोई बहुत प्रेफरेंस वाला डिपार्टमेंट होता है जिसको गवर्नमेंट बहुत प्रेफरेंस देती है। कौन सा डिपार्टमेंट? अरे एक अक्षर, फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक अक्षर लिखने में मिलिट्री डिपार्टमेंट। हाँ, मिलिट्री डिपार्टमेंट हद का या बेहद का भी होता है। हाँ, हद का डिपार्टमेंट मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिस्मानी मिलिट्री, और बेहद का रूहानी मिलिट्री। तो फिर रूहानी मिलिट्री की जो पुरुषार्थी हैं उनको आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ भी करना है। बाबा ने कह दिया है बच्ची, है ये सारे ही डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट में होते हैं, दुनिया की सारी गवर्नमेंट सबसे जास्ती कौन से डिपार्टमेंट में खर्चा करती है? मिलिट्री डिपार्टमेंट में खर्चा करती है। तो अभी पहले पहले गरीब और साधारण, पीछे फिर बड़े बड़े भी आएंगे। और ये लाभ ही ऐसे कहता है ना, क्योंकि वो बड़े बड़े साहूकार इस दुनिया के हैं, वो तो कहते हैं हम तो जैसे इस दुनिया में भी स्वर्ग में हैं। ये समझते हैं कि हम नरक में हैं, नहीं। तो उनको फिर रहने दो स्वर्ग में, आनंद करो। है स्वर्ग के देवता जी महाराज तुम आनंद करो, तो वो झूठे आनंद में पीछे रह जाते। हाँ, और वो तुम्हारे जो बाप तुमको असली स्वर्ग देते हैं, वो उस स्वर्ग में जाना भी नहीं चाहते। है अभी ऐसी स्टेज है उनकी, है? जब तक उनका अहंकार न टूटे। है कैसा अहंकार? किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा किनकी आग जलाए। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तब उनकी आंखें खुलेगी। खुलेंगी कि नहीं? हाँ, अंत में खुले। तो बाबा पूछते हैं ना, बॉम्बे में जाकर के बड़े बड़े अच्छे आदमियों को पूछते हैं। सो पूछना तो तुम भी करते हो, जानते हो, बरोबर जानते हो कि नंबरवार आएंगे। ये बंबई के बड़े बड़े साहूकार पहले आ जाएंगे है या बाद में आएंगे? बाद में आएंगे, है ना।
क्योंकि बाप का नाम ही है गरीब निवाज। कौन सा शहर है जहां बड़े बड़े धनाढ्य रहते हैं, दुनियावी धन संपत्ति के, है? माया की नगरी है। दुनियावी धन संपत्ति जो है वो क्या है? माया है ना, बुद्धि को फंसाए देती है ना। हाँ, तो देखो ये वंडर भी देखो, बाप आते भी भारत में, और जब आते हैं तो दुनिया के बीच में देखो भारत ही सबसे गरीब बन जाता है। कि दुनिया के देशों के मुकाबले साहूकार दिखाई पड़ता है? नहीं, सबसे गरीब है, सबसे जास्ती अन्न भी है, ये ही खरीद करते हैं विदेशों से, और सबसे जास्ती कर्जा भी भारत ही उठाते हैं। क्योंकि ये नामी ग्रामी है, और वो जानते हैं कि भारत, विदेशी जानते हैं कि भारत क्या था। अरे बात मत पूछो, फिर भी तो गवर्नमेंट है ना बच्चे, और ये फिर प्रजा की गवर्नमेंट, पर फिर भी कहेंगे गवर्नमेंट तो है सही ना। भारत, अरे भारत तो बहुत साहूकार था। कब? जब फर्स्ट क्लास राजाओं का राज्य था। और अभी तो देखो इस दुनिया में, खास भारत में है, कौन सा राज्य? प्रजातंत्र राज्य, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। कोई राजाओं का राज्य है? उनका तो प्रीवी पर्स भी बंद कर दिया इस प्रजातंत्र सरकार के लोगों ने, है? अरे अंग्रेज गवर्नमेंट थी तो कम से कम प्रीवी पर्स तो दिया था। तो देखो जो बड़ा साहूकार था भारत, वो दिवाला मार देते हैं। तो फिर उन दिवाला मारने वाले को मदद देने वाले बहुत हो जाते हैं। ये चली तो नहीं जाती है ना, है? और कोई हराए तो नहीं देते हैं ना कोई से, है तो सही ना। तो देखो फिर इन भारत की गवर्नमेंट को भी देते हैं। क्यों? ये गरीब क्यों हैं? है? क्योंकि बुद्धि कैसी हो गई है? पत्थर बुद्धि हो गई है, इनको बुद्धि नहीं है। 7/1/68 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, रविवार। और उन विदेशियों में बहुत अकल आ गया है, सो वो आकर के इनको वो मदद करती है, समझे ना। अरे सारे विदेशी अभी भारत में देखो आके अपनी अपनी बड़ी बड़ी दुकानें निकालते हैं कि नहीं है? और भारत की गवर्नमेंट उनको परमिशन, हाँ परमिशन भी देती है, समझे ना। उनसे फिर मदद, भाई ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। देखो कितनी खरीदारी होती है? अरे डबल डबल दाम देना पड़ता है। अरे उधार पर चीज जाकर के लेंगे तो फिर डबल दाम देना पड़ेगा ना। अरे गवर्नमेंट से भी उधार लेते हैं ना, बैंक से भी लेते हैं कोई उधार है तो बैंक में भी, गवर्नमेंट की बैंक में भी नियम है क्या?
क्या कितना देना पड़ेगा? हाँ, कम से कम 2 गुना भर के दो तो मानेंगे। बाकी ये बाहर के साहूकार लोन देते हैं, वो तो कई गुना ब्याज कमाते हैं। तो देखो, देते हैं उधार। भाई 10 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया, अरबों दिया, 200 करोड़, 400 करोड़, तो ये माल सब यहां से लेना होगा। क्या क्या कहेंगे? हाँ, अरे वो देखो, अहमदाबाद से बंबई की एक नई ट्रेन बड़ी तीखी दौड़ने वाली निकाल रहे, तो लोन कहां से लिया है? जिस गवर्नमेंट से भी लोन लिया, तो वो लोन गवर्नमेंट कहती है सारा माल हमसे खरीदना पड़ेगा। नहीं खरीदना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, समझे ना? बस फिर वो करोड़ खाते जाते रहते हैं, पीछे ये इनको देना भी पड़ता है, किनको? भारत की गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना। बाबा ने नहीं समझाया। अरे दुकान में बैठते थे, एक होता था, बोला हम 12 महीने के पीछे देंगे। हम पहले से ही बोल देता हूं, ऐसे बोला, समझा ना? आज लेता हूं, तारीख कौन सी है? अरे लिखो दो ऐसा खाते में, है ना, फलानी तारीख फलाना दिन हम आए थे लेने थे, फिर उसी दिन हम तुमको देंगे। तो उस दिन तुम हमको बिल भेज देना, और नहीं भेजेगा तो 12 महीना दूसरा फिर, है ना? तो इनका भी ऐसे ही है उधार देने वालों का। और हम वो भी टिक टिक तोड़ करके 1.5 बोल देते थे, डबल बोल देते थे। तो ये भी तो ऐसा करेगा ना बच्चे, है ये भी कौन है? बेहद का भारत समझा? चैतन्य या जड़ जमीन को भारत बताया बेहद में, है चैतन्य भारत नाम भी है शास्त्रों में अर्थ के अनुसार। भाव माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। ऐसे नहीं जब बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में तभी ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, नहीं। अरे चारों युगों में, सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कौन सी रोशनी के धंधे में लगा रहता है? ज्ञान की रोशनी के धंधे में लगा ही रहता है। तो ये भी ऐसा करेगा ना, कौन है? भारत है, मुकर्रर रथ को भारत बताया। अरे बड़ा बिरला व्यापारी है वो, तो हद का व्यापारी, बिरला व्यापारी है जो जड़ मूर्तियों के लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। और ये कैसा व्यापारी है? हाँ, ये चैतन्य मूर्ति का मंदिर बनाते हैं। अरे कोई कम थोड़े ही है? तो लेना ही पड़ता है, और उधार पर लेना ही पड़े, नहीं तो क्या करे? तो बाप बैठ करके ये रार सारा हद की दुनिया का बेहद की दुनिया से टैली करके बताते। परंतु ये भी उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। किनकी बुद्धि में? जो दुनियावी साहूकार हैं उनकी बुद्धि में ये बात है बेहद की बैठती नहीं, समझा ना? बस
वो तो जो भी बातें बुद्धि में बैठेंगी उनको अखबारों में ठोंकते रहते हैं। ये करते हैं? क्या करने के लिए? ये दिखाने के लिए, देखो हम बड़े हैं। कर्जा देखो, तुम्हारा राज्य कैसे। अरे बाबा कहते हैं मैं कितना तुम्हारा राज्य फर्स्ट क्लास स्थापन करता हूं। कोई पैसा इतने थोड़े ही खर्च करते हैं? तुम बच्चे कोई इतना पैसा खर्च करते हो? नहीं। बाप तो है ही गरीब निवाज, तो क्या सिखलाते हैं? कम खर्च वाराणसी। अरे कम खर्च में तुम बड़ी से बड़ी दुनिया की राजधानी स्थापन कर सकते हो, कर देते हो क्या? तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में 50 लाख रुपया भी नहीं लगता है। क्या समझा? हाँ, जितना खर्च आज की ये प्रजातंत्र गवर्नमेंट कर रही है, राजधानी संभालने के लिए बहुत खर्चा कर रही है कि थोड़ा? तो ये भी तुम बच्चों को बुलाने के लिए ये बैठ करके ये वो उसमें भी बोलते हैं मकान वकान कोई बनाने की दरकार नहीं है तुमको। क्या? क्यों? क्योंकि अब तो विनाश सामने खड़ा है, एटम बम बन के तैयार हो गए। बाप नहीं आए थे तो एटमिक एनर्जी का नाम निशान भी नहीं था। जिस एटमिक एनर्जी से सारी दुनिया भस्म हो सकती है, उसका नाम निशान था? नहीं था। और जब बाप आए तो देखो ओम मंडली का नाम जब बाला हुआ तो उस समय एटमिक एनर्जी की भी इजाद शुरू हुई। छोटी छोटी बम्बियां बना के तैयार कर ली 20-20 मेगावाट की, और उनको विस्फोट कर दिया। तो देखो जापान के बड़े बड़े शहर धराशायी हो गए। समझा ना? तो तुम्हारा राज्य इतने बड़े बड़े एटम बम बनाने में थोड़ा ही कोई खर्चा होता है? ये तो ज्ञान के बम है, इनमें कोई खर्चा होता है क्या? नहीं। ये भी तुम बच्चों को बुलाने के लिए ये बैठ करके बोलते हैं कि मकान बनाने की कोई दरकार नहीं, ये सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, किराए पर मिले हैं? क्योंकि जानते हैं ये मकान तो खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा किराया कुछ साल के लिए दे दो, फिर हिसाब लगाया जाता है भाई मकान का कितना देना पड़ेगा। तो उसमें विनाश के पहले वो मकान का पैसा पूरा हो जाएगा या नहीं। तो ये भी व्यापार में ये भी समझना पड़ता है। इस दुनिया के विनाश में कितना टाइम है, कितने दिन है? अच्छा, इतने दिन है। अच्छा, फिर मकान बनाएगा, इतना खर्चा करना चाहिए जो ब्याज के एवज में उस समय में आकर के पूरे हो जावे। ऐसा ना हो कि हमारा कोई नुकसान हो जावे। सो देखो ये बेहद का बिरला व्यापारी पक्का व्यापारी है ना। हाँ, तो इस बेहद के ज्ञान रत्नों के व्यापार को भी है व्यापार कहा जाता है ना। और तुम ऐसे व्यापारी हो तो
कोई बिरला व्यापारी इनके साथ व्यापार करे। तो ये देखो व्यापारी कैसा पक्का है? पक्का है कि कच्चा है? एकदम पक्का व्यापारी है। हाँ, फिर इनको सर्राफ भी कहते हैं। वो सर्राफ होते हैं ना, सट्टा मट्टा भी करते हैं। तो ये सट्टा मट्टी कैसे करते हैं? अरे ये पुरानी दुनिया सारी अपने हाथ में ले लेते हैं, और फिर तुमको नई दुनिया देते हैं। तो देखो कितना अच्छा धन वो सट्टा मट्टा है। ये बेहद का बाप है ना। तो यहां धंधे धोरी में भी कहते हैं कि इस दुनिया में तो देखा जाए तो सभी देशों के बीच में अमेरिकन बेहद के साहूकार हैं, और वो बहुत अच्छा धन देते हैं। तो ये तो बेहद का बाप है। इनसे तो बहुत धन मिलता है। तो तुम बच्चों को बुद्धि में बाबा बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। अरे ये तो बस कमाल है एकदम। और ये बाबा सिर्फ तकलीफ क्या देते हैं? क्या क्या तकलीफ देते हैं? किस बात की तकलीफ है? ज्ञान तो बहुत सहज है, याद में बड़ी तकलीफ आती है। तकलीफ आती है ना? लगातार याद कर पाते हैं? हाँ, बुद्धि टिकती है? मन सहयोग देता है बुद्धि को? नहीं देता। कहां का कहां ले जाके पटक देता है? तो बाप देखो कितना सहज करके बताते हैं कि मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। अब ये भी अच्छी बात है बिल्कुल, क्या कि मनुष्य से देवता बनाते हैं, समझे ना। और फिर जितना याद करेंगे उतना याद का बल भी मिलेगा। वो ऋषि मुनि सन्यासी योग योग चिल्लाते रहते हैं। बाप कहते हैं योग कठिन अक्षर छोड़ दो। उल्टे पलटे लटकते हैं, सांस रोकते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सब करने की कोई दरकार, कठिन काम करने की दरकार नहीं। क्या करो? मुझ बाप को पहचानो और पहचान करके मुझे याद करो, तो फिर तुमको इतना बल भी मिलता है और मिलता रहेगा। अभी तो और कोई भी इस दुनिया में नहीं है जिसके साथ हम कोई आत्मा पवित्र बन सके, सिवाय एक आत्माओं के बाप के। तब ही कहा जाता है क्या? पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला है। सर्व का सदगति दाता एक। सर्व माने जो भी प्राणी मात्र हैं सबकी सदगति होगी, सभी आत्माओं की सदगति होगी है जब अगले कल्प में, अगली चतुर्युगी में आकर के षष्ठी पर जन्म लेंगे तो सदगति में जन्म लेंगे या दुर्गति में जन्म लेंगे? पहला जन्म सुख में होगा या दुख में होगा? सुख में होगा। तो एक जब है ही एक, दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं क्या जो ऐसी हट्टी खोल के बैठा हो। हट्टी माने दुकान, बेहद की दुकान है। तो एक ही इस हट्टी में है, जो हट्टी तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों की हुई ना, है कि जो अपन को प्रजापिता लिखते ही नहीं है, उनकी हुई।
है, उनको नहीं कहेंगे है कि उन्हें ऐसी एक हट्टी पहली बार में मिल जाती है, मिलती है? नहीं मिलती। तो जब किसके साथ बैठ करके कोई चिटचैट भी करे है, तो जैसे बाबा बैठ करके चिटचैट करते हैं, तो वो ही चिटचैट तुमको सिखलाते हैं कि तुम भी जब किसके साथ बैठो समझाने के लिए, तो बैठ करके ऐसी ऐसी चिटचैट करो ज्ञान की, ज्ञान रत्नों की। 7/1/68 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। तो फिर वो टेम्पटेशन में आ जाएंगे, और फिर जरूर ही आएंगे, क्योंकि हट्टी तो एक ही है। जाएंगे कहां? कौन? पहले किसकी बात? पहले उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात जो अपने नाम के पहले प्रजापिता लिखते ही नहीं है? हाँ, वो इसी हट्टी में वापस आएंगे। इसी दुकान में उनको आना पड़ेगा कि कोई दूसरी दुकान उनको है जहां उनकी सदगति हो। कोई दूसरी दुकान नहीं, कहां जाएंगे? जरूर यहां ही आएंगे। समझे ना? ओम शांति।